हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हसन इमाम फ्रॉम एम्बिशन प्रेप। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था। मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज की बात की थी कि व्हाट अबाउट लाइक व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट डज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंटेन। तो मैंने ये बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली एक इंट्रो होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं और व्हाट शुड बी आर स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और अगर हमारे पास क्वेश्चंस हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। सी, दिस इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक इंट्रो होता है, बॉडी होता है एंड कंक्लूजन। व्हाट इफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंटेन व्हाट इफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंटेन्स वन पैराग्राफ। अगर बात एक पैराग्राफ की हो तो the first line will be the intro of the passage. The last line will be the conclusion of the passage, right? And rest will be the body work, right? But अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज में एक से ज्यादा पैराग्राफ्स हो तो फिर आपका क्या रोल होना चाहिए और व्हाट शुड बी योर अप्रोचेस। तो ऐसे केस में this passage or this reading comprehension contains three paragraphs: 1, 2, 3. So generally the first one will be the intro one, second one will be the body, third one will be the conclusion. What is the meaning of intro? Intro means the first message of the author or the first message of the passage. Body means justification of the intro, and conclusion means rephrase of the intro part. So this is the intro one. So let us summarize this particular paragraph. So India is rapidly becoming a global leader in solar energy adoption. So it is all about solar energy, where India is becoming a global leader. And what is the reason? Reason is that by or in 2023, the country added 13 gigawatts. 13 gigawatts इसने अपने सोलर पावर कैपेसिटी में ऐड किया, जिसके वजह से ये ग्लोबल लीडर बना। एंड दैट ब्रिंग्स टोटल ऑफ 70 गीगावाट्स बाय 2023। यही हाल रहेगा 70 गीगावाट ऐड करने के बाद 2023 तक इसके पास टोटल 70 गीगावाट्स सोलर पावर कैपेसिटी रह रहा है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट्स एम्बिशंस। और ये ग्रोथ जो है गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा है, दैट गवर्नमेंट इज टारगेटिंग और टारगेट टू अचीव अराउंड 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2023। तो इस पूरे पैसेज में सोलर एनर्जी के बारे में बात हो रही है, राइट? जो कि 2023 में 13 गीगावाट ऐड करने के बाद सोलर पावर कैपेसिटी में टोटल जो गीगावाट हो रहा है वो 70 गीगावाट हो रहा है भारत के सोलर पावर कैपेसिटी में। और ये सोलर पावर कैपेसिटी 2030 तक सरकार ये एक्सपेक्ट करती है कि वो 500 गीगावाट हो जाए, विद सोलर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 280 गीगावाट, जिसमें सोलर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 280 gigawatt रहेगा। The cost of solar panel has dropped by 80% since 2010। और सोलर पैनल्स के कॉस्ट में 80% गिरावट हुआ है since 2010, मेकिंग इट चीपर देन कोल इन मेनी रीजन्स, जो कि कोल से भी सस्ता हो गया है बहुत सारे इलाकों में। इन रूरल एरियाज सोलर पावर्ड माइक्रो ग्रिड्स नाउ सर, छोटे छोटे गांवों में जो
सोलर पावर माइक्रो ग्रिड्स है वो अराउंड 5 मिलियन हाउस होल्ड को सर्व कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या लाइट कर रहा है, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन डीजल जनरेटर, जो कि डीजल जनरेटर्स को डी डी प्रोमोट कर रहा है, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल समरी ऑफ द फर्स्ट इंट्रो. नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA reports that India's solar boom creates 2 lakhs jobs annually. और IEA के अकॉर्डिंग इंडिया सोलर बूम 2 लाख जॉब्स को क्रिएट करता है, प्रोवाइड करता है, एंड मोस्टली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन, जो कि मोस्टली जो जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन सेक्टर में जॉब को प्रोवाइड किया जाता है, राइट? However, challenges remain. Land acquisition delays and inconsistent monsoon seasons affect project timelines. और इस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन फील्ड में जो जॉब क्या प्रोवाइड करती है, IEA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती है जॉब, उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं. वो चैलेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ सम लैंड एक्विजिशन डिलेज एंड इनकंसिस्टेंट मॉनसून सीजन अफेक्ट प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, जो कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट होने में अफेक्ट करता है. इन 2024 Gujarat led with 18 gigawatt installed, followed by Rajasthan at 14 gigawatt. Urban adoption lags, with only 10% of the city households using solar rooftops due to high initial cost and space constraints. तो गुजरात में सबसे ज्यादा 18 गीगावाट इंस्टॉल्ड हुए, जो ये सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा गुजरात में हुए, और उसके बाद राजस्थान में 14 गीगावाट. और इस अर्बन एडॉप्शन लैग्स में प्रॉब्लम्स क्या है कि अभी भी 10% ऐसी सिटी है जो कि सोलर रूफटॉप्स को क्या कर रही है, लाइक विद ओनली 10%, यानी 10% ही ऐसी सिटी है जो सोलर रूफटॉप्स को यूज कर रही है. और उसका कुछ रीजंस है, ये भारी मात्रा में यूज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल कॉस्ट एंड स्पेस कॉन्स्टेंट्स. सो इनिशियली ये जो सोलर पावर कैपेसिटी है या जो सोलर एनर्जी है, इसको इंस्टॉल करने में इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा जो इंस्टॉलेशन हुआ वो गुजरात में 18 गीगावाट के साथ, राजस्थान में 14 गीगावाट के साथ, और बाकी शहरों में 10% ही सिटी ऐसे हैं जो इस सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रही है, राइट? नेक्स्ट, गवर्नमेंट सब्सिडीज कवर 30% ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट. अब इस सोलर एनर्जी का इंस्टॉल करने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने 30% सब्सिडीज ऑफर किया लोगों को, एंड इंकरेज कर रहा है कि टू स्मॉल बिजनेसेस टू स्विच, और छोटे छोटे जो बिजनेसेस जो अदर माध्यम से रन किए जा रहे हैं उनको गवर्नमेंट 30% सब्सिडीज दे करके सोलर एनर्जी एडॉप्टेशन के लिए इनवाइट कर रही है, राइट? एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट solar will account for 20% of India's energy mix by, I think it is max by 2023. This is max by 2023. 2030 तक सोलर एनर्जी जो होगा, एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट सोलर विल अकाउंट फॉर 20% ऑफ इंडियाज एनर्जी max by 2030, up to 5% in 2020. तो 2020 में इसकी जो परसेंटेज थी वो 5% थी. अब ये सोलर एनर्जी की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होकर के 20% हो गए. Yet critics argues that over
reliance on solar could strain the grid with better storage solutions. Or critics argue that over reliance on solar could strain the grid. और बहुत ज्यादा अगर आप सोलर पे रिलायंस यानी डिपेंडेंसी दिखाएंगे तो दैट ग्रिड विथ कुड स्ट्रेन द ग्रिड, यानी ग्रिड सिस्टम को, पावर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है. बेटर स्टोरेज सोल्यूशन एज बैटरीज रिमेन एक्सपेंसिव, और इसकी जो बैटरीज है वो बहुत ही कॉस्टली है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट का मानना है, ये क्रिटिक्स का मानना है कि इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाना भी सही नहीं है. डिस्पाइट दिस इंडिया सोलर पुश अलायंस विद इट्स पेरिस अग्रीमेंट प्लेस टू कट कार्बन इमिशंस, और जिसके वजह से कार्बन एमिशंस में कटिंग होगा अराउंड 45% बाय 2030, मेकिंग इट अ की प्लेयर इन द ग्लोबल ग्रीन एनर्जी रेस. और यही वजह है कि जो आपका सोलर एनर्जी है वो एक की प्लेयर हो जाएगा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी में. राइट नाउ वी हैव डन द समरी ऑफ द पैसेज. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस. What is the question? Question is, what is India's total solar power capacity as of 2023? तो अगर पैसेज की मैं बात करूं तो पैसेज में जो फाइनल टारगेट था, और लेट मी शो यू द पैसेज वंस अगेन. रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज इंडियाज टोटल सोलर पावर कैपेसिटी एज ऑफ 2023? 2023 के अकॉर्डिंग सोलर पावर की कैपेसिटी अभी कितना है? सो 500, 280, 70 और 30. देखिए 500 गीगावाट जो है वो मैक्स ऑफ 2030, तो ये ऑप्शन से आउट हो गया. 280 गीगावाट जो है विद सोलर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 280 गीगावाट, ये 500 गीगावाट में सोलर एनर्जी 280 गीगावाट सपोर्ट करेगा. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोलर पावर कैपेसिटी एज ऑफ 2023. सो ये जो 2023 के अकॉर्डिंग जो टोटल सोलर एनर्जी की कैपेसिटी वो कितनी है? 13 गीगावाट्स ऐड करने के बाद कितना बन रहा है? ब्रिंगिंग इट्स टोटल टू 70 गीगावाट. सो दिस इज द फाइनल वन. सो यू कैन पिक 70 गीगावाट बी एज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, what is the primary reason solar energy is cheaper than coal? So this gives the question a stem. This is giving the positive meaning why it is cheaper than coal. So urban adoption is the right one, or more jobs created. More jobs created only in manufacturing, or you can read the passage. C. Reports that India's solar boom creates 2 lakh jobs annually, mostly in manufacturing and installation. तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? मोर जॉब्स क्रिएटेड प्राइमरी रीजन नहीं है, ये आउट है. अर्बन एडॉप्शन भी नहीं है, ये भी आउट है. ठीक है ना. 80% कॉस्ट ड्रॉप सिंस 2010. 2010 में से ये 80% कॉस्ट ड्रॉप हुआ है, जिसके वजह से ये क्या है? सोलर एनर्जी जो है वो चीपर है. इसको कहाँ देखेंगे आप इसको देखेंगे यहाँ पे. द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स हैज ड्रॉप बाय 80% सिंस 2010. दिस इज द रीजन. राइट. मूविंग फर्दर, how many rural households benefit from solar microgrids? तो देखिए 2 लाख जो है वो जॉब्स की बात कर रहा था पैसेज में, और इस पूरे पैसेज में 14 मिलियन और 18 मिलियन की कहीं पे बात नहीं हुई है. यू कैन टेक अ शॉर्ट लुक. देयर इज नो सच थिंग
related to what? Let me tell you. This one. How many rural households benefit from solar microgrids? 2 lakhs job की है. A option out. There is no such discussion of 14 million or 18 millions. There is only 5 million. So you can read how. In rural areas, solar powered microgrids now serve over 5 million households. So this is the actual reason. 5 million household benefit from solar microgrids. So B is the right one. Moving further, which state has the highest solar capacity in 2024? तो आपने पढ़ा था पूरे पैसेज में केवल 2 ही स्टेट के बारे में बात हो रही थी, गुजरात और राजस्थान. There is no any such discussion of what? There is no any such discussion of something like महाराष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है. 2 ही राज्य के बारे में बात हो रही है, गुजरात और राजस्थान. गुजरात में कितना था? 18%. You can look at here. Gujarat led with 18% gigawatt installed, right? और राजस्थान में क्या था? राजस्थान में था अराउंड 14. तो द फाइनल वन इज द गुजरात हैज द हाईएस्ट सोलर कैपेसिटी. नेक्स्ट, what percentage of India's energy max is solar expected to reach? Sorry, energy mix is solar expected to reach by 2030. तो अगर आपने पढ़ा होगा कि इंडियाज एनर्जी मिक्स इज सोलर एक्सपेक्टेड टू रीच बाय, आई थिंक दिस इज नॉट एनर्जी मैक्स होना चाहिए. इंडियाज एनर्जी मैक्स is solar expected to reach by 2030. So if you read this one, %20 of India's energy max by 2030. So this one, 20% is the right one. Moving further, the last question of this passage is, what is the major challenges to solar energy adoption mentioned in the passage? So high urban adoption is not the reason the passage is talking about. Lack of government support. No, there is a support in government in solar energy, hence it can not be challenges. Too many jobs created gives positive meaning, positive context. Expensive batteries for storage is the major challenges to solar energy adoption mentioned in the passage. So दोस्तों, आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक पैसेज को किया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर बात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.